भाइयों बहनों, जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी चमत्कारी घटना सुनने के लिए जो इतिहास बदल गई? कल्पना कीजिए, रेगिस्तानी रास्ते पर घोड़े पर सवार एक क्रूर शत्रु। अचानक आकाश फटता है, तेज चमकती ज्योति बिजली की तरह गिरती है, घोड़ा लड़खड़ाता है और स्वर्गीय आवाज गूंजती है। उस व्यक्ति का जीवन उलट पुलट हो जाता है और वो बन जाता है संपूर्ण जगत में प्रभु यीशु के संदेश का प्रचारक। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस रोमांचक सफर पर जहां एक हृदय का रूपांतरण समस्त मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। कहानी के हर मोड़ पर आप दंग रह जाएंगे और उत्साहित हो उठेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह महज कथा नहीं बल्कि आपके जीवन को नया मोड़ देने वाला दिव्य संदेश है। पूरी कथा जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, वर्ड ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मसीह की, हल्लुयाह या आमीन लिख दें। यह आपकी आस्था का प्रमाण बनेगा और घोषणा करेगा कि आप परमेश्वर की कृपा व शक्ति पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। संत पौलुस का प्रारंभिक नाम शाऊल था। वह तरसुस नगरी का निवासी था जो रोमन साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। शाऊल एक यहूदी था और अपने काल के सर्वोत्तम धार्मिक गुरुओं में गिना जाता संगीत वह गमालियल के शिष्य रहा था। एक दिन शाऊल दमिश्क की ओर प्रस्थित हुआ। उसके पास रोमन अधिकारियों के आदेश पत्र थे जिससे वह वहां के ईसाइयों को पकड़ सके। किंतु यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आई। मार्ग में अकस्मात आकाश से प्रखर ज्योति उतरी। वह इतनी उग्र थी कि शाऊल का घोड़ा लड़खड़ा गया और वह धरती पर गिर पड़ा। नेत्र बंद हो गए। तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, शाऊल शाऊल, तू मुझ पर क्यों प्रहार कर रहा है? शाऊल थरथराता बोला, प्रभु आप कौन हैं? स्वर ने कहा, मैं यीशु हूं जिसका तू सताहन कर रहा है। उठो, नगर जाओ, वहां निर्देश मिलेगा कि क्या करना है। शाऊल 3 दिनों तक अंधेपन में रहा, न ग्रहण किया न जलपान। यह उसके लिए आत्मिक कसौटी थी। दमिश्क में एक ईसाई अनुयायी अन्यास था। प्रभु ने स्वप्न में उसे कहा, शाऊल के पास जाकर उसे स्वास्थ्य प्रदान कर। किंतु अनन्यास भयभीत हो गया। बोला, प्रभु यही वह शाऊल है जो आपके शिष्यों को सताने आया। प्रभु ने उत्तर दिया, जाओ, यह मेरा चुना वाहक है। यह मेरा नाम अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के समक्ष प्रकट करेगा। अनन्यास साहस संभर गया। शाऊल के पास पहुंचा, उसके मस्तक पर हाथ रखकर बोला, भाई शाऊल, यीशु प्रभु ने मुझे भेजा है जो मार्ग में प्रकट हुए थे। तेरी दृष्टि लौटे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। उसी क्षण शाऊल के नेत्रों से परतें गिरीं और वह दृष्टिगोचर हुआ। तत्काल बपतिस्मा ग्रहण किया और जीवन रूपांतरित। अब शाऊल पौलुस कहलाया। उसने यीशु मसीह के स्वर्तमान संदेश को प्रचारित करने की प्रतिज्ञा ली। जीवन भर प्रचार किया। कारागार, पथराव, नौका डूबना, मृत्यु भय सब सहा, किंतु कभी विचलित न हुआ। अनेक कलीसियाएं स्थापित की, पत्र लिखे जो बाइबल के नए नियम का भाग हैं। आज भी असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा। शाऊल से पौलुस बनने का यह सफर सिखाता है कि कोई भी इतना भटका हुआ नहीं कि प्रभु न खोज सकें। प्रभु हमें दुर्बलताओं के लिए नहीं अपितु अंतर्निहित शक्ति के लिए चुनते हैं। यह कथा आश्वासन देती है कि प्रभु पर निर्भर रहें तो हमारे जीवन में भी चमत्कार घटित हो सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में प्रभु की ऐसी ज्योति ग्रहण करने को तैयार हैं? पौलुस का यह नया अध्याय प्रारंभ मात्र था, किंतु पथ कठिन था। दमिश्क में उपदेश आरंभ किया तो लोग आश्चर्यचकित। यही वह शाऊल था जो ईसाइयों का शत्रु था, अब यीशु का प्रचारक। यहूदी नेता असहिष्णु हो उठे, हत्या की योजना रची, द्वारों पर पहरेदार तैनात। किंतु शिष्यों ने रात्रि में उसे टोकरी में रखकर दीवार से उतार दिया। पौलुस को संकट का बोध था, किंतु प्रभु ने प्रत्येक बार रक्षा की। दमिश्क से पलायन कर यरूशलेम पहुंचा। वहां ईसाई भी संदेह में, यही तो शाऊल नहीं? तब बरनबास ने पक्ष लिया, समझाया कि यह सच्चा परिवर्तित अनुयायी है। तब स्वीकृति मिली। बरनबास संग प्रथम मिशनरी यात्रा एशिया माइनर, वर्तमान तुर्की के क्षेत्रों में, प्रत्येक नगर में सभाओं में यीशु का संदेश सुनाया, किंतु विरोध झेला। एक बार पथराव कर नगर से बाहर फेंका, मृत समझा, किंतु प्रभु ने पुनर्जीवित किया। पौलुस ने निरंतरता बनाए रखी। बरनबास व पौलुस लिस्ट्रा पहुंचे। वहां जन्मांध व्यक्ति सभा में पौलुस ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहा, खड़े हो जाओ। वह उछलकर चला। लोग चमत्कृत उन्हें देवता समझ बलि चढ़ाने लगे। पौलुस ने रोका, हम मनुष्य हैं,
यीशु मसीह के नाम से यह हुआ, उसी की उपासना करो। किंतु भीड़ उन्मादी हो पथराव किया। पौलुस मूर्छित गिरा, बाहर फेंका गया, किंतु शिष्यों ने घेरा तो उठा और आगे बढ़ा। फिलिप्पी में पौलुस व सिलास संदेश दे रहे। व्यापारियों ने पकड़वाया, कारागार में पैर बेड़ियों से बंधे, किंतु वे रात्रि भर प्रार्थना व भजन गाते रहे। अचानक भूकंप, द्वार खुले, बेड़ियां टूटी। कारागार प्रमुख ने सोचा कैदी भागे, आत्महत्या को उद्यत। पौलुस ने रोका, हम यहीं हैं। इस चमत्कार ने कारागार प्रमुख व परिवार को प्रभावित किया। वे विश्वास लाए, बपतिस्मा लिया। एथेंस में यूनानी पंडितों से संवाद, नगर मूर्ति पूजा व दर्शन का केंद्र। पौलुस ने उपदेश दिया, मैंने अज्ञात देवता का वेदी देखा, उसी परमेश्वर के विषय में कहने आया। उसके तर्कों से कुछ विश्वासी बने, कुछ उपहास उड़े, किंतु पौलुस अडिग रहा। पौलुस के जीवन की गोपनीय दृष्टि तीसरे स्वर्ग तक पहुंचाया गया। अभिव्यक्त न हो सकने योग्य दर्शन प्राप्त। यह विशेष उद्देश्य का संकेत था। रोम यात्रा का संकल्प, राजा के समक्ष संदेश, नौका पर तूफान, 14 दिन संघर्ष। पौलुस ने प्रार्थना से सबको आश्वस्त किया। नौका माल्टा द्वीप पर भ्रष्ट, वहां काष्ठ संग्रहते विषैले सर्प ने काटा, किंतु हानि न हुई। स्थानियों ने दिव्य माना। रोम में बंधन, किंतु पत्र लिखे जो बाइबल में हैं। अंतिम उपदेश, मैंने उत्तम युद्ध लड़ा, दौड़ पूरी की, विश्वास धारण किया। अंत में नीरो काल में शीर्ष काट शहीद। पौलुस की कथा केवल रूपांतरण की नहीं, प्रभु ज्योति की महिमा दर्शाती। अंधकार कितना भी गहन, प्रभु का प्रेम मुक्ति देता। क्या हम पौलुस की भांति कमजोरियों को बल बनाएंगे? प्रभु के आह्वान को ग्रहण करेंगे? मित्रों, प्रत्येक जीवन प्रभु के लिए अनमोल, गहन अंधेरे में भी मार्गदर्शक ज्योति। कोई इतना पतित नहीं कि परिवर्तन न हो। प्रभु का प्रेम प्रत्येक अंधकार को प्रकाशित करता। पौलुस ने जीवन अर्पित किया, जगत रूपांतरित। आज प्रश्न, क्या हम आह्वान सुनेंगे? परिवर्तन क्षणिक है। पौलुस ने अतीत त्यागा, हम भी ज्योति स्वीकारें। कथा श्रवण हेतु धन्यवाद। यदि प्रेरित हुए, मित्रों परिवार से साझा करें। ऐसी कथाओं हेतु वर्ड ऑफ गॉड को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रभु आशीष दें। धन्यवाद।